ग्लोबल वार्मिंग पर आए नए अध्ययन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। उनके अनुसार ग्लेशियरों के पिघलने से 100-200 नहीं बल्कि 56,000 नई झीलें बन सकती हैं। एशिया महाद्वीप पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है। ये बात हर कोई जानता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब रौद्र रूप दिखाने जा रही है। अल नीनो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब नए अध्ययन में अल नीनो से भी बड़ी तबाही की चेतावनी जारी की गई है। इसके अनुसार दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसके व्यापक प्रभाव देखे जाएंगे। बता दें कि ग्लेशियरों का पिघलना मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते तापमान और मानव गतिविधियों का परिणाम है। इसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, नदियों के जल प्रवाह में भारी बदलाव आ रहा है और तटीय इलाकों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ व प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर पिघलने का मुख्य कारण हवा का गर्म होना और ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का वायुमंडल में लगातार बढ़ना है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का जलना, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी कारण बन रहा है। साथ ही सर्दियों का छोटा होना और नई बर्फ का कम जमना भी प्रमुख कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में 2 लाख से 2,75,000 ग्लेशियर हैं, जिनमें कुल पानी का 69% जमा है। ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा हर महाद्वीप पर हैं। ये आर्कटिक, अलास्का, अंटार्कटिका के साथ साथ हिमालय और एंडीज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलकर एशिया समेत दुनिया के बड़े हिस्से के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चेतावनी दी है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में स्वीडन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के शोधकर्ताओं ने सभी ग्लेशियरों के नीचे की जमीन का नक्शा बनाया है। इस अध्ययन के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इस बर्फ का कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा तो पृथ्वी पर 56,659 नई झीलें बनेंगी, जो अभी भी पूरी तरह से जमी हुई हैं। बता दें कि अध्ययन टीम में स्वीडन की उपसाला यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी शामिल रही। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लोजेन और नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के शोधकर्ता की टीम ने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बड़ी बर्फ की चादरों के बाहर मौजूद ग्लेशियरों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण का मकसद ये समझना था कि अगर ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे तो पृथ्वी की सतह कैसी दिखेगी। ये प्रक्रिया जटिल थी क्योंकि ग्लेशियरों का आधार सीधे दिखाई नहीं देता है। इस स्टडी में यह भी बात सामने आई कि ये भविष्य की झीलें 40,647 वर्ग किलोमीटर जगह घेर सकती हैं और इनमें 3,138 घन किलोमीटर तक पानी जमा हो सकता है। ये मात्रा समुद्र के जलस्तर में 7 मिलीमीटर की बढ़ोतरी के बराबर है, जो सीधे महासागरों में बहने के बजाय इन प्राकृतिक जलाशयों में कुछ समय के लिए जमा रहेगा। स्टडी में ऊंचे पहाड़ी एशियाई इलाकों को संवेदनशील माना गया है। इसमें हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, पामीर और तिएन शान पर्वत श्रृंखलाएं हैं। रिसर्चर्स ने एशियाई इलाकों में ग्लेशियर के किनारों के पास बड़े गड्ढे देखे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लेशियर के सबसे निचले हिस्से के पास बनने वाली झीलें ज्यादा पानी जमा कर सकती हैं। हाई माउंटेन एशिया में ग्लेशियर के किनारों के बड़े गड्ढे इसका संकेत हैं कि ग्लेशियर की झील फटने से अचानक बाढ़ आने का खतरा है। रिसर्च में बताया गया है कि दुनिया में खतरे की चपेट में आने वाली आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ 4 देशों में है। ये देश भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग ग्लेशियर झीलों से अचानक आने वाली बाढ़ से संभावित असर के दायरे में हैं। स्टडी में हाई माउंटेन एशिया को उस इलाके के तौर पर पहचाना गया जहां सबसे ज्यादा लोग खतरे में हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।